नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेना स्पेक्टेबिलिस पोज्ड अ थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, मतलब ये जो पौधा है ये कहीं ना कहीं ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है उसको खतरा पहुंचा रहा है। ठीक है, the forest department has cleared 356 hectare of invasive growth that poses a threat to biodiversity conservation in सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। मतलब ये जो पौधा है ना, सेना स्पेक्टेबिलिटीज, ठीक है, स्पेक्टेबिलिस, ठीक है, तो लगभग 356 एकड़ में ये जो पौधा था, मतलब पेड़ था, उसको एक तरह से हटाया गया है। ठीक है, क्यों? ताकि ये जो क्या बोलते हैं बायोडायवर्सिटी जो है उसको एक तरह से खतरा पहुंचा रहा था। कहाँ के बायोडायवर्सिटी को? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के। ठीक, सेना स्पेक्टेबिलिस, जिसे हम कैल्कियो कैल्सियोलेरिया सावर भी कहते हैं, कैल्सियोलेरिया सावर भी कहते हैं। ठीक है, सेना स्पेक्टेबिलिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका फोटो भी है ना, पीला कलर का एक फूल वाला है। ठीक, तो ये क्या है? एक तरह से स्पीसीज है ऑफ लिग्यूम फैमिली, इज नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड इज ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट एज इट हैज ब्राइट येलो फ्लावर इंट्रोड्यूस एज सेड ट्री फॉर कॉफी। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये स्पीसीज है लिग्यूम फैमिली का। ठीक है, और ये यहाँ की प्रजाति नहीं है, भारत में नहीं पाया जाता। ये है नेटिव कहाँ का? साउथ का और सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का। ठीक है ना, और ये वहाँ जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसे लगाया जाता है, मतलब एक तरह से खूबसूरती के लिए। क्यों? इसका जो ये पीला रंग है, ठीक है, ब्राइट येलो कलर फ्लावर है, इस वजह से। ठीक है, इंडिया में इसको लाया क्यों गया था? सेड ट्री फॉर कॉफी, मतलब जो कॉफी पेड़ जो है ना, उसके लिए एक तरह से छायादार वृक्ष चाहिए रहता था, तो उसके लिए इसको लाया गया था। ठीक है, एंड फायरवुड इन द कंट्री इट शुड बिकम अ थ्रेट टू नेटिव ट्री स्पीसीज। और साथ ही साथ इसको एक तरह से जलाने के लिए भी लाया गया था, कि मतलब इसका जो लकड़ी है उसको जलाने के लिए भी यूज हो जाएगा, साथ ही साथ ये सेड ट्री भी की तरह भी सेड ट्री की तरह भी यूज हो जाएगा, मतलब छायादार वृक्ष की तरह भी यूज हो जाएगा। किसके लिए? कॉफी प्लांटेशन के लिए। ठीक है, लेकिन लेकिन तुरंत ही ये ना एक तरह से खतरा पहुंचने लग गया नेटिव ट्री स्पीसीज को। मतलब यहाँ के जो प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए ये खतरा बनने लग गया। ठीक, सेना स्पेक्टेबिलिस, इसके बारे में जानते हैं ये क्या है? सेना स्पेक्टेबिलिस इज ए डेसिडियस ट्री नेटिव टू ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अमेरिका। मतलब ये एक तरह से डेसिडियस ट्री है, पतझड़ वाला पेड़ है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अमेरिका। ठीक, इट ग्रोस रैपिडली रीचिंग हाइट टू 15 टू 20 मीटर। ठीक है, इन ए शॉर्ट पीरियड, मतलब ये बहुत ही जल्दी 15 से 20 मीटर का हाइट अचीव कर लेता है। ठीक है, आफ्टर फ्लावरिंग इट डिस्ट्रीब्यूट थाउजेंड्स ऑफ सीड्स। मतलब फिर जैसे ही इसमें ये क्या बोलते हैं आपके फूल लग जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये बहुत सारे, फिर ये बीज बीज जो है, थाउजेंड्स ऑफ बीज, वो डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाता है। ठीक, द ट्रीज थिक foliage hinders the growth of indigenous trees and grass species, causing food shortage for wildlife, especially herbivores। मतलब ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक तो छायादार वृक्ष है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो इंडिजिनियस जो ट्री है हमारा, जो क्या बोलते हैं पेड़ और जो घास स्पीसीज है इंडिजिनियस, उसके ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये रुकावट ला देता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि जब घास नहीं उगेंगे और जो यहाँ की जो प्रजाति वाले जो नए नए मतलब इंडिजिनियस जो ट्री है और ग्रास है वो अगर नहीं उगेंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि जो फूड शॉर्टेज है वो हो रहा है जानवरों के लिए। ठीक है, खासकर हर्बीवोरस के लिए। ठीक, इट एडवर्सली अफेक्ट्स नेटिव स्पीसीज। ठीक है, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ, वही है, मतलब क्या बोलते हैं, जो नेटिव स्पीसीज है उनको उनके जर्मिनेशन और उनके ग्रोथ के लिए ये हानिकारक है। ठीक है, मतलब उनके ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। ठीक है, जर्मिनेट होने नहीं दे रहा है नए पौधों को। ठीक, क्लासिफाइड एज लिस्ट कंसर्न ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। ठीक, तो ये जो पौधा है ये एक तरह से आईयूसीएन रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न का इसे दर्जा दिया गया है। लिस्ट कंसर्न मतलब उतना ज़्यादा उसका प्रोटेक्ट करने का, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने का जरूरत नहीं, उसको उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्वेसिव स्पीसीज कॉज इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक हार्म
इन न्यू एनवायरमेंट्स वेयर दे आर नॉट नेटिव। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा स्पीसीज, मतलब जिसे हम इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं, मतलब जो बाहर से आया हुआ स्पीसीज है, वो क्या कर रहा है, एक तरह से जो यहाँ का इकोलॉजी है और जो इकोनॉमी है, ठीक है, एनवायरमेंट का, उसको खराब कर रहा है। ठीक है, दे compete with native organisms, alter habitats and reduce biodiversity। ठीक है, ये साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ की जो प्रजाति है, ठीक है, उनके साथ compete कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ का जो हैबिटेट है, रहने वहने का जो जगह है, ठीक है, उस हैबिटेट को भी ये चेंज कर रहा है। और साथ ही साथ क्या कर रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता जो है, उसको भी कहीं ना कहीं ये जो पौधा है या फिर जो नेटिव स्पीसीज है, इन्वेसिव स्पीसीज है, वो कहीं ना कहीं, नेटिव नहीं, मतलब जो इन्वेसिव स्पीसीज है, बाहर से आए जो स्पीसीज है, वो बायोडाइवर्सिटी को भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।